Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. सो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं धन के प्लेटफॉर्म के बारे में। तो कैसे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग धन का प्लेटफॉर्म का यूज करके अपने बाइंग पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हो। यानी कि अगर आपके पास 1000 रुपये है तो आप उससे कैसे एक क्वांटिटी खरीद पाते थे पहले, तो उस 1000 से आप 3-4 क्वांटिटी बाई कर सकते हो। वो कैसे करना है, कैसे आप इसे कर सकते हो, वो पूरा मैं इस वीडियो में बताऊँगा। कैसे आप एमटीएफ का यूज कर सकते हो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का। एमटीएफ वही होता है जो आपके बाइंग पावर को मल्टीप्लाई कर देता है, आपको ब्रोकर एक्स्ट्रा कैपिटल, आपको एक्स्ट्रा पावर दे देता है ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये कैसे कर सकते हो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो कैसे ये धन का प्लेटफॉर्म, सबसे पहले आप web.com पे आगे लॉग इन कर लेना। ठीक है, तो आपको इस तरह का प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाता है, ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ साइट पे जाके आप लॉग इन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो, पोजीशन, ऑर्डर, मनी, बाकी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। मैंने पहले भी ये कई सारे वीडियो में बता रहा हूँ, कोई एक पहला वीडियो नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, आप एक बार एक्सप्लोर कर सकते हो, अपने मोबाइल पे कर सकते हो, पीसी पे कर सकते हो, एक बार कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस ये हो गया। अब मान लीजिए कि आपको अच्छा मान लो ये जो है जो भी है वो बस एजुकेशन पर्पस के लिए मैं जो भी स्टॉक का यूज करूंगा, वो मैं कोई कमांड नहीं कर रहा हूँ, कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ। बस ये आपको एक तरीके से समझ लीजिए, एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ कि आप कैसे क्या कर सकते हो। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे टाटा का स्टॉक बाई करना है, यहाँ पे मुझे टाटा स्टील का करना है। ठीक है, टाटा स्टील पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ टाटा स्टील पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे इसका स्टॉक बाई करना है। अब ये कितने का है, ये 214 रुपीज़ का है, लेकिन मैं 214 रुपीज़ नहीं, मैं मालूम बहुत करीब हूँ, लेकिन मुझे बाई करना है इसे। ठीक है, तो इसे आप कैसे कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। आप एमटीएफ का यूज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, आप अपने बाई पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब मान लो मुझे एक न्यूज मिली है कि ये टाटा स्टील है, ये जो स्टॉक है ये 10x जाने वाला। ठीक है, लेकिन मेरे पास कैपिटल नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं कम कैपिटल से ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊँ। ठीक है, यहाँ मैं बाई पे क्लिक करूँगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रेडिंग अगर मैं करूँगा इंट्राडे वाला, तो यहाँ पे मुझे 5.1x का लेवरेज देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे 214 रुपये का आपको 43 रुपीज़ में देखने को मिल जाता है मुझे। ठीक है, लेकिन काश ये इंट्राडे के लिए। ठीक है, यहाँ पे लेकिन देखिए काश यहाँ पे एमटीएफ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है पे लेटर का। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो 4.55x का लेवरेज मुझे देखने को मिल जाता है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास अगर मान लो मैं 214 रुपीज़ नहीं, मैं मान लीजिए 1000 रुपये। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 1000 से बहुत सारा क्वांटिटी में खरीद पाऊँ। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2014 का स्टॉक है, लेकिन यहाँ पे प्राइस पे एमटीएफ का कितना मिला, 47 रुपीज़ का। अब यहाँ पे कितना सेविंग कर पा रहा हूँ, 167 रुपीज़ का। ठीक है, मतलब 4.55x मुझे डन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है एज अ इंटरेस्ट। ठीक है, लोन के तौर पे। ठीक है, अब मुझे इंटरेस्ट इतना प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मान लो मुझे 10 को क्वांटिटी इन्वेस्ट करना है, तो मान लो मैं यहाँ पे इन्वेस्टिंग करता हूँ तो मुझे 2000 का कैपिटल लगाना पड़ेगा, लेकिन मैं एमटीएफ का यूज करूँगा तो मुझे बस 475 रुपीज़ ही लगाना पड़ेगा, तो बाकी के पैसे मुझे धन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब मान लो मेरे पास 1000 रुपये है, तो मान लो मैं यहाँ पे लगभग 21 क्वान्टिटीज बाई कर सकता हूँ। अगर वही मैं सिर्फ 1000 रुपये मेरे पास और मैं इन्वेस्टिंग करता, तो अगर मैं यही जो 4 क्वांटिटी है, बस 4 क्वांटिटी बाई कर पाता। हाँ, बस ये 4 क्वांटिटी 1000 रुपये में बाई कर पाता, और कहाँ मैं एमटीएफ का यूज करके 21 क्वांटिटी बाई कर पा रहा हूँ। तो यहाँ मैं चाह 400 रुपया 400 कमा रहा था, तो मान लो मैं 21 क्वांटिटी में कितना कमा रहा था अगर मैं न्यूज सही हो तो मान लीजिए कि आपको 1 महीने तक इसे होल्ड रखोगे। ठीक है, लेकिन आपका 1 महीना तक ही आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन आपको पर डे का इंटरेस्ट चार्ज लगता है। ठीक है, इसको आप बाई करो मान लो, तो आपको कितना खर्चा आएगा, तो आप ये कैसे पता कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ फंडिंग स्टेटस स्टेटमेंट में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सब देखने को मिल जाएगा कि आपको कितना फंड मिला है और देन आपको कितना प्रोवाइड कर रहा है। जैसे आपको लगा 999 रुपीज़, और वो तेरा धन आपको दे रहा है 3570 रुपीज़। ठीक है, अब इसको इंटरेस्ट कितना लग रहा है पर डे, 0.03422%, तो मतलब पूरे मंथ आपका 12% के आसपास ही आपको लग रहा है। ठीक है,
आप कितने दिन के लिए आप इसको होल्ड करोगे उतने दिन का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करने मिल जाता है, ठीक है। तब तक आप इसे होल्ड करके रखोगे, ठीक है। आप यहाँ नीचे जाओगे तो आपको यहाँ दिखा कि कौन कौन चार्जेस आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे नीचे आओगे तो आपको कौन कौन चार्जेस लगे वो आप देख पाएंगे, ठीक है। अब आपको अगर ये बात समझ आ गई, चीज समझ आ गया, अब मान लो जो आपको सेल करना है तो आपको सेल करना तो यहाँ पे आप पोर्टफोलियो में जाओगे तो आपको यहाँ पे पोजीशन में जाओगे, पोजीशन में जो भी इंस्टेंट बाई करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके द्वारा आप यहाँ से डायरेक्ट सेल कर सकते हो उसको। आप मान लो इसको अपने इन्वेस्टमेंट नहीं, आपको इंट्राडे करना है तो आप पोजीशन में आने के बाद आपको यहाँ इंट्राडे में सेल कर सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको जो भी चार्जेस की बात है वो सारे आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं, तो इसमें इतना कोई जानने की जरूरत नहीं है, आराम से यहाँ पे आपको सब दिख जाता है। अब मान लो मुझे यहाँ कोई और मैं कर लेता हूँ, कैसे मैं IDFC पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे लेटर में कर देता हूँ IDFC में, ठीक है। अब यहाँ पे 70 का स्टॉक है लेकिन मुझे पास 16 रुपीज में दे रहा है, ठीक है। अगर अब मैं एक की जगह यहाँ पे 5 स्टॉक खरीद सकता हूँ, मुझे पास 100 रुपए की जगह पे 5 स्टॉक मिला है, ठीक है। तो आप इस तरह से आराम से MTF पावर को बाई पावर को बढ़ा सकते हो, ठीक है। लेकिन वही लॉस में चला है तो जो भी आपको इस पे लॉस चला है तो आपको ये अपने तरफ से आपको ख्याल रखना है, लेकिन आपको सब कुछ पता कर लेना। आपको ये अपने रिस्क पे करें, अच्छे से रिसर्च से करें, उसके बाद पे लेटर का यूज करें, MTF का यूज करें, ठीक है। वरना आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि आपको इंटरेस्ट वगैरह भी पे करना पड़ेगा। तो मैं आपको जैसा बता रहा हूँ वैसे उस पर मत जाना जो स्टॉक बता रहा हूँ। मैं आपको कोई सजेशन नहीं, कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बस आपको एक एजुकेशनल पर्पज के लिए कि कैसे आप MTF वगैरह का यूज कर सकते हो। लेकिन आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चलो बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.